ब्रह्मा मुरारे स्त्रिपुरांध्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए ये वृषभ संक्रांति क्या प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। देखिए, राशियों का परिवर्तन, ग्रहों का परिवर्तन तो राशियों पर होता ही रहता है और ये तो एक निश्चित व्यवस्था है और उसके अनुसार से आपके जीवन में उसका प्रभाव कैसा रहेगा, आज हम यहां बताने जा रहे हैं। अभी जो सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, सूर्य का परिवर्तन जो इस वक्त मेष राशि में चल रहे थे और अब वृषभ राशि में है, और वृषभ राशि में 15 मई को सुबह 11:58 पर परिवर्तन करके वहां प्रवेश करेंगे और उसके बाद ये रहेंगे सूर्य जो है वृषभ राशि में, जो हम बात कर रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए 11वें भाव में, 11वें भाव में आपकी राशि जो पड़ी है वो वृषभ राशि है और उसमें रहेंगे 15 जून तक। 11वां भाव लाभ का भाव माना जाता है और लाभ के अंदर सूर्य जब जाते हैं 11वें भाव में जाते हैं और यदि वो आपकी जन्मपत्री में बहुत शुद्ध है तो गोचर के दृष्टिकोण से एक बात समझ लें, वो कई प्रकार के लाभ देने के योग देते हैं। मित्रों से लाभ, मित्रों से विशेष तौर पे लाभ प्राप्ति के योग बन जाते हैं, परिवार से लाभ के योग बन जाते हैं और तो और साथ साथ राज्य से भी लाभ के, व्यवसाय से भी लाभ के योग बन जाते हैं। और यदि आपकी जन्मपत्री में सूर्य किसी शत्रुगत बैठे हुए हैं या किसी अशुभ भाव में बैठे हुए हैं या वो विशेष तौर पे नीच के हैं या शक्तिहीन है किसी कारण से, तब ये प्रभाव उल्टा हो सकता है। ऐसे में विशेष तौर पे संतान का भी ध्यान रखने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में संतान भाव को पंचम वहां पे 11 में बैठकर जब वो देखेंगे तो वहां पर आपकी बुद्धि पर, आपके संतान पर और आपके कई कार्यों पर भी वो अशुभ प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो द्वितीय भाव के स्वामी बन जाते हैं और द्वितीय भाव के स्वामी यानी धनेश, यानी वो एक तरह से स्वास्थ्य के मालिक भी बन जाते हैं, कई स्थानों में वो मार्केश भी बन जाते हैं। और साथ साथ द्वितीय भाव की बात करें तो स्वास्थ्य का विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य के मामले में यदि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिकॉशन रखते हुए चलने की जरूरत है, अन्यथा परेशानियों का योग बन सकता है। एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है, विशेष तौर पर 11वें भाव में सूर्य आकर व्यक्ति को कहता है कि वो धर्म के प्रति अच्छा काम करने का प्रयास करे। जितने गलत काम करेंगे, झूठ, फरेब, 2 नंबर के काम, रिश्वत वाले काम, गलत तरह से पैसे को लाने के काम, गलत प्रकार से सम्मान को प्राप्त करने के काम या किसी को परेशान करने के काम, जैसे भी झूठ फरेब के काम यदि आपके द्वारा होते हैं तो एक बात समझ लीजिए, निश्चित तौर पर आपके परिवार पर, आपके संतान पर इस महीने में उसका भयानक दुष्प्रभाव उत्पन्न होने के योग बनते हैं। यह ज्योतिष का अकाट्य सिद्धांत है। जो सूर्य है कर्क राशि वालों के लिए कुटुंब के स्वामी हो जाते हैं, कुटुंब परिवार का स्वामी बन जाते हैं, धन के स्वामी बन जाते हैं। तो ऐसे में हमें विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो कभी भी गलत कार्य की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन यदि आपकी इस गोचर में विशेष तौर पर अगर हल्का सा भी कोई झूठ का काम, गलत का काम, कोई ऐसा किसी को दुख देने का काम होता है तो वो आपके परिवार पर, आपकी संतान पर उसका अशुभ प्रभाव उत्पन्न होने के योग बन जाते हैं। तो इस बात को विशेष तौर पे हमें ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा कई प्रकार की परेशानियां देखने के योग बन जाते हैं। तो बड़ी सावधानी के साथ हमें चलने की जरूरत है। ऐसे में पूर्णिमा के दिन विशेष तौर पर, क्योंकि देखिए क्या होगा, पूर्णिमा के दिन सूर्य बिल्कुल आपकी राशि के सामने चंद्रमा चले जाएंगे और वो आपके संतान के लिए, आपके इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा दिक्कत देने के योग बना सकते हैं। ऐसे में अपने मूड को विशेष तौर पे उस दिन तो खास तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। हम बता देते हैं आपको कब पूर्णिमा का योग पड़ने वाला है। ऐसे में जब भी पूर्णिमा का योग पड़े तो खास तौर पर उस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। पूर्णिमा का योग पड़ेगा 4 जून को, तो उस दिन विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो अन्यथा कहीं ना कहीं प्रकार से कुछ कष्ट होने के योग बन सकते हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव ग्रहों का अनुकूल नहीं रहेगा। अपने मूड को बहुत ज्यादा बैलेंस रखते हुए कार्य करने की जरूरत है, नहीं तो कहीं ना कहीं से प्रकार की दिक्कत होने के योग बन सकते हैं। यदि सूर्य आपकी कुंडली के अंदर, यदि सूर्य, हमें अब हम यहां बात कर रहे हैं आपकी राशि के अनुसार से, लेकिन यदि आपकी मूल कुंडली के अंदर विशेष तौर पर इस बात को समझें
कि यदि सूर्य खराब है तो संतान के स्वास्थ्य के संबंध में परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं, आपकी सेहत के संबंध में ये सूर्य का परिवर्तन जो है परेशानी उत्पन्न करने के योग दे सकता है। ऐसे में आपको सूर्य का उपाय करने की जरूरत है। सूर्य का उपाय करने के लिए सूर्य का एक मंत्र है, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करने का प्रयास करें। ये घृणी सूर्य आदित्य, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करें। और हो सके तो आप गेहूं का दान कर सकते हैं, ये एक बड़ा श्रेष्ठ उपाय है। रविवार के दिन एक काम और कर सकते हैं, रविवार के दिन केवल मीठा खाएं, नमक का सेवन ना करें। ये 4 रविवार आएंगे, इसमें ये उपाय करने का प्रयास कीजिए, देखिएगा उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको अवश्य प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। सूर्य का परिवर्तन एक ज्योतिष के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है। महीने में एक बार ये परिवर्तन होता है और आपकी राशि के अनुसार से उसका प्रभाव उत्पन्न होता है। तो द्वितीय भाव में जब जो भाव के स्वामी हैं और ये एकादशवें भाव में जा रहे हैं, तो यहाँ ये इस प्रकार का योग बना रहे हैं, तो ऐसे में आप इन थोड़ी सी सावधानी को बरतते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। सबसे बड़ा काम ध्यान रखें कि पाप और पुण्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। पाप पुण्य जो क्या है उसको मुझे बहुत समझाने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति ज्ञानवान है। और आप तो खास तौर पर, हम जो बात करें कर्क राशि वाले, तो विशेष तौर पे दिल से सोचने वाले व्यक्ति होते हैं, दिल को बहुत ज्यादा नरम रखने वाले व्यक्ति होते हैं। और भारत के लिए तो विशेष तौर पे कर्क राशि जो है वो बड़ी ही प्रतिनिधित्व करने वाली राशि है। बड़े बड़े लोग इस राशि से उत्पन्न हुए हैं और बड़े बड़े लोगों ने इस राशि में उत्पन्न होकर इस भारत में राज्य किया है, भारत को संभाला है। तो आपको तो विशेष तौर पे दिल से सोचने वाले व्यक्ति हैं आप, तो इस बात को समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सावधानी से आप अच्छे से लाभ ले सकते हैं। तो कर्क राशि वालों इस बात का ध्यान रखें। सूर्य परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और क्या कुछ आपके साथ होने के योग है ये हमने आपको समझाने का प्रयास किया। छोटे छोटे उपाय भी बताए, ये कर लीजिए। यदि रविवार को यज्ञ में कर लें, नवग्रहों का मंत्र से यज्ञ कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा। यज्ञ का प्रभाव क्या होता है कि आप जो कार्य करते हैं, जो मंत्र जप, मैंने मंत्र बताया ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप आपने थोड़ी देर किया, एक माला कर लिया, और यदि इसका केवल, वैसे तो इसकी जप की संख्या बहुत ज्यादा है करने के लिए, लेकिन अगर आपने 108 बार किया है, वही केवल 10 आहुति यज्ञ की देने हैं। कैसे दिया जाएगा? ओम घृणी सूर्य आदित्याय स्वाहा। ये स्वाहा करने के लिए क्या होता है? मृगी मुद्रा, बीच की दोनों उंगली अंगूठे से लेकर इसमें से आहुति पढ़कर, कुछ और करने की जरूरत नहीं, छोटी सी अग्नि जलाकर और उसमें आपकी रोटी की सामग्री बना लीजिए और इसी मंत्र से आहुति प्रदान कर दीजिए। ओम घृणी सूर्य आदित्याय स्वाहा, इस मंत्र को कह के आहुति समर्पित कर दीजिए, 10 आहुति दे दीजिए। तो क्या होगा? उससे ज्यादा प्रभाव हो जाएगा जितना आपने जप किया। तो यज्ञ का 100 गुना अधिक प्रभाव शास्त्र के अनुसार से बताया गया है। तो इस सिद्धांत को हमें समझते हुए लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। तो सूर्य का परिवर्तन आपके लिए क्या कुछ कर रहा है, आपके व्यवसाय में, आपके धंधे में, आपकी ट्रेडिंग लाइन में, ये जो लाभ के योग बना रहा है, इसको सावधानी से, ट्रेडिंग सब लाइन में साफ है, लेकिन परिवार के लिए, कुटुंब के लिए कहीं ना कहीं कुछ समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए जो भी करें आप उसको सही दिशा में, रूल्स में रहते हुए और न्याय संगत तरीके से और पाप और पुण्य का ध्यान रखते हुए अवश्य करने का प्रयास करें। आशा करते हैं आप इस सिद्धांत को सही तरह समझ पाए होंगे। और यदि इसके बाद भी कोई और बात पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं। देखिए, बाकी ग्रहों का परिवर्तन, बृहस्पति आपके बहुत बढ़िया चल रहे हैं इस वक्त, और साथ साथ जो मंगल और शनि का परिवर्तन है वो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपके लग्न में इस वक्त मंगल चल रहे हैं और वो बहुत क्षीण है, कमजोर है, और वो बिल्कुल आपको नेगेटिव तरफ ले जा रहे हैं। और ऐसे में जब नेगेटिव समय चल रहा होता है, साहस नहीं काम दे रहा होता है, और विशेष तौर पे शनि महाराज जो आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं और वो आपके लाभ के स्थान, आपके विशेष तौर पे कर्म वाले भाव को देख रहे हैं, वहां डिले कर रहे हैं। ऐसे में फ्रस्ट्रेट हो जाता है व्यक्ति, और फ्रस्ट्रेट होने के बाद कई बार झुंझलाहट उत्पन्न हो जाती है और उस झुंझलाहट में कुछ ना कुछ गलत कार्य होने के योग बन जाते हैं। उसमें मत फंसिएगा, मूड को ठीक रखते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता, समय परिवर्तन की तरफ जाता है, और आशा करते हैं आप इस सिद्धांत को समझते हुए इस समय को अच्छे से ठीक करते हुए निकालने का प्रयास करेंगे और उससे लाभ कमाएंगे। धन्यवाद।